हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम 10 सिनोनियम्स का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो सिनोनियम्स है ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे ये CGL, CHSL और CPO और MTS में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एबोर्ड। क्या है क्वेश्चन में? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? तो एबोर्ड का मतलब होता है रहने का स्थान, यानी कि निवास स्थान। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? रहने का निवास स्थान होता है एबोर्ड। तो एबोर्ड का मतलब होता है रहने का निवास स्थान। तो इसका जो सिनोनियम्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ड्वेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्वेलिंग। DWELLING, ड्वेलिंग का मतलब ही होता है निवास स्थान। ठीक है, तो इसमें जो है हम ऑप्शन को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एनेक्स। एनेक्स का मतलब क्या होता है? तो एनेक्स का मतलब होता है उपभवन। एनेक्स का मतलब क्या होता है? उपभवन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब होता है किसी चीज के आदी हो जाना है, यानी किसी चीज का लत लग जाना ही हैबिचुएशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो दिया है एबोर्ड। ABORD। एबोर्ड का मतलब होता है समीप होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ड्वेलिंग हो जाएगा। एबोर्ड का मतलब क्या होगा? निवास स्थान। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्वेलिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो दिया है एब्सॉल्व। क्या दिया है? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को दोष मुक्त करना। ABSOLV। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? दोष मुक्त करना, यानी कि क्षमा करना किसी चीज को। तो इसका जो होगा सिनोनियम्स हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा एप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी कि पार्डन हो जाएगा। तो एब्सॉल्व का सिनोनियम्स का हो जाएगा पार्डन हो जाएगा, यानी कि किसी चीज को दोष मुक्त करना, क्षमा करना, माफ करना होता है। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब होता है किसी चीज को निंदा करना। कंडेम्ड करना यानी क्या करना? किसी चीज को निंदा करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी चीज पर क्या करना? अटैक करना, आक्रमण करना। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है वो दिया है एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी चीज पर दोष लगाना, आरोप लगाना होता है। जैसे हम बोल सकते हैं इसको इम्पीच भी बोल सकते हैं। IMPEACH, इम्पीच मतलब भी किसी चीज पर आरोप लगाना ही होता है। CHARG, चार्ज मतलब भी किसी चीज पर आरोप लगाना ही होता है। तो ये सारे सिनोनियम्स हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पार्डन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। एबुलिस। एबुलिस का मतलब क्या होता है? तो मीनिंग लिख देते हैं ABOLISH। एबुलिस का मतलब क्या होता है? एबुलिस का मतलब होता है समाप्त करना किसी चीज को। क्या क्या करना? किसी चीज को समाप्त करना, यानी कि एंड करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब भी वही होता है, समाप्त करना किसी चीज को, कम करना किसी चीज को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एबुलिश का मतलब समाप्त करना। तो इसका जो सिनोनियम्स होगा वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट करना, यानी कि खत्म करना। क्या करना? खत्म करना, यानी एंड करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस का मतलब होता है क्या करना? किसी चीज को परिचय देना। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? परिचय देना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार किसी चीज को रखना या जारी रखना। क्या करना? लगातार रखना किसी चीज को या जारी रखना, ये कंटिन्यू कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टैब्लिश। स्टैब्लिश का मतलब होता है, स्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना। जैसे कोई स्कूल को किसी के द्वारा स्थापित किया जाता है तो वही स्थापित करना, यह स्टैब्लिश कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, यानी कि एबुलिश का मतलब क्या होता है? तो एबुलिश का मतलब होता है कौची करना? अंत करना किसी चीज को, यानी कि एलिमिनेट करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एपॉल्स, APPLAUSE, एपॉल्स। एपॉल्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? किसी चीज की प्रशंसा करना ही एपॉल्स कहलाता है। यानी किसी चीज को शाबाशी देना कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यही था प्रशंसा करना। तो एपॉल, APPLAUSE, एपॉल्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो इसका जो होगा एप्रोप्रिएट जो सिनोनियम्स होगा वह क्या होगा? तो सिनोनियम्स होगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है, सॉरी ऑप्शन को उसको हमको थोड़ा सा वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन का मतलब वही होता है निंदा करना। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? निंदा करना किसी चीज को, क्रिटिसाइज करना किसी चीज को होता है। किसी चीज को निंदा करना कंडेमनेशन हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। ऑप्शन नंबर ए में अप्रूवल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शाबाशी देना होता है, किसी चीज का प्रशंसा करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में अटैक, अटैक का मतलब आक्रमण करना होता है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है किसी चीज पर चार्ज लगाना होता है। ब्लेम का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर चार्ज लगाना होता है, आरोप लगाना होता है। जो अभी हम पीछे पढ़ा है, हमने इम्पीच पढ़ा, एक्यूज पढ़ा। एक्यूज मतलब भी आरोप लगाना होता है, ब्लेम मतलब भी किसी चीज पर आरोप लगाना होता है, इम्पीच का मतलब भी किसी चीज पर आरोप लगाना होता है। तो ये सारे सिनोनियम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है एपॉल्स, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिमाग में सुनने से आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है और ये जो आपका मीनिंग है दिमाग में बैठता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि अबंडेंट, ABUNDENT, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? तो अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। क्या होता है? ज्यादा मात्रा में। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं प्लेंटीफुल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि प्लेंटीफुल हमारा जो सिनोनियम्स होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अबंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वह दिया है अवेलेबल दिया है। क्या दिया है? अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है क्या? कि किसी चीज का उपलब्ध होना। अवेलेबल का मतलब क्या होता है? उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक होना, रिक्वायर्ड होना, किसी चीज की आवश्यकता होना ही नेसेसरी कहलाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है वह दिया है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है नवीन। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीन, मतलब नया, न्यू। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या हो जाएगा? लेटेस्ट, यानी कि न्यू। न्यू का मतलब नया हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्लेंटीफुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो है अस्पीसियस, AUSPICIOUS, अस्पीसियस का मतलब क्या होता है? तो अस्पीसियस का मतलब होता है शुभ। क्या होता है? अस्पीसियस का मतलब होता है शुभ। किसी चीज को शुभ कहने कहते हैं कि शुभ। तो ये ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस का मतलब हो जाएगा शुभ। तो इसका जो सिनोनियम्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फेवरेबल। किसी चीज के फेवर में बोलना, नहीं कहते हितकारी जिसको बोल सकते हैं। शुभ का मतलब क्या होता है? हितकारी। तो नहीं फेवरेबल, किसी के फेवर में बोलना, किसी के फेवर में बोलना फेवरेबल होता है। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा? फेवरेबल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब सस्पेंस। सस्पिशियस का मतलब सस्पेंस में होना, यानी कि सस्पिशन में होना। नहीं कहते हैं सस्पिशन में हमें, यानी कि संदेह में है। किसमें है? संदेह में है, डाउट में है। तो सस्पिशियस का मतलब क्या हो जाएगा? संदेह में होना, यानी कि डाउट में होना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्लेफुल। प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। यहाँ पर प्लेफुल का मतलब क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है अभागा। हैप्लेस का मतलब क्या होता है? अभागा होता है। ठीक है, तो ये सारे बात है। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ चीज होना। तो फेवरेबल का मतलब भी क्या होता है? शुभ होना, किसी चीज के हितकारी में होना। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो अब्सूर्ड क्या कह रहा है, अब्सूर्ड ABSURD। एब्सूर्ड का मतलब क्या होता है, एब्सूर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल। मतलब कोई भी अब्सूर्ड बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो मीनिंगलेस बोल रहा है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उस शब्द का उसका कोई मतलब नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं निरर्थक, इसका कोई अर्थ ना हो। तो एब्सूर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, इलॉजिकल, जिसका लॉजिकल ना हो, मीनिंगलेस मतलब कोई उसका मीनिंग ना हो, यानी कि बोल सकते हैं मजाकिया वाला, वैसे बोल सकते हैं हंसने वाला। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिडिकुलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब भी हो जाता है मजाकिया होता है। तो एब्सूर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीनिंगफुल, यानी कि अर्थपूर्ण। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होना। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेशनल। रेशनल का मतलब लॉजिकल। देखिए, इरेशनल का मतलब होता है कौन सी, इलॉजिकल। तो इसका अब्सूर्ड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल, इरेशनल का मतलब होता है अब्सूर्ड मतलब इलॉजिकल, और रेशनल का मतलब क्या हो जाएगा, तर्क संगत, यानी कि लॉजिकल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पे कह रहा है कि ऑथेंटिक। मीनिंग है AUTHENTIC। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब बोले तो सच, यानी रियल। क्या बोलेंगे उसे हम, रियल बोलेंगे। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल होता है, सच होता है। तो ऑथेंटिक का मतलब रियल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जेन्युइन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसका ऑप्शन पर, थोड़ा सा ऑप्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इनक्रेडिबल। एक होता है क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वासी। क्या होता है, क्रेडिबल का मतलब विश्वासी होता है। ठीक है, यानी किसी चीज पे विश्वास करने वाला ही होता है, क्रेडिबल पर्सन होता है। क्रेडिबल मतलब विश्वास करने वाला। लेकिन इसमें जो दिया है इनक्रेडिबल, यानी कि जो किसी चीज पे विश्वास न करे। ठीक है, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वासी होता है। इनक्रेडिबल का मतलब जिस पे कोई विश्वास न करे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, तो काउंटरफिट का मतलब होता है फेक। क्या होता है, फेक मतलब बोले तो जाली बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, जाली बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा गया है। काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब जाली, नकली होता है, फेक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया है, सॉरी सी में दिया है डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। DOUBT, डाउटफुल। डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। जो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब जाली होता है, डूबियस का मतलब डाउटफुल होता है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है। और एक होता है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्यूरेट। ACCURAT, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, तो एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट होना, किसी चीज को क्या होना, करेक्ट मतलब सही होना। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही होना। और सिनोनियम्स क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी एक्यूरेट का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया सिंसियर। सिंसियर का मतलब क्या होता है, सिंसियर का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होता है। सिंसियर का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है वो दिया है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूर्ण रूप से। और एगो दिया है ऑप्शन नंबर जो सारे में, देखिए अभी सब सारे में अप्रोप्रिएट वर्ड आ रहा है ना, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। तो इस अप्रोप्रिएट का मतलब भी यहाँ पर दे दिया है। तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त। उपयुक्त मतलब इसके लायक। उपयुक्त मतलब होता है किसी के लायक होना। अप्रोप्रिएट, APPROPRIAT। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, उपयुक्त होना है, किसी चीज के लिए लायक होना ही अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारे समझ में आपको आ गया हो। तो
एक्यूरेट क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। AUSTER, अस्टर, अस्टर का मतलब क्या होता है? तो अस्टर का मतलब होता है कठोर, जिसको हम बोल सकते हैं अस्टर, AUSTER, अस्टर का मतलब क्या होता है? कठोर, दृढ़ होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, मजबूत, जिसको बोल सकते हैं अस्टर, AUSTER, अस्टर का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। ये भी आपको ध्यान देना ही है। अस्टर का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट मतलब हार्ड होता है, कठिन होता है। केयरलेस, ये तो हो जाएगा केयरलेस। और है जेनरस का मतलब दयालु होता है। केयरलेस का मतलब लापरवाह होता है। केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह होता है। जेनरस का मतलब होता है परोपकारी। जेनरस का मतलब क्या होता है? परोपकारी, याद रखना है। जेनरस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। जेनरस का मतलब क्या होता है? परोपकारी होता है। और अनविलिंग का मतलब होता है जिसका कोई इच्छा ही नहीं हो। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। अनविलिंग का मतलब जिसके पास कोई इच्छा हो, जिसको बोल सकते हैं अइच्छु, मतलब कोई इच्छा ही नहीं है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्टर, AUSTER, अस्टर का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज जो है हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड, देखिए SSC CGL में पूछा गया है, SCPO में पूछा गया है, तो ये सारे में पूछा गया है, SSC के सारे एग्जाम में पूछा गया ही है। तो आपको अच्छी तरह से इसको लर्न करना है और ऐसे